औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब शब्बीर अवैसी कादरी चिश्ती। मेरा ताल्लुक़ हाफ़िज़ाबाद शहर से है। मैं इदारा सिलसिला इल्म फैज़ रूहानियत पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अवैसिया कादरिया चिश्तिया हमारा निज़ाम है। इसके बानी जनाब मोहम्मद अवैस कादरी सरकार हैं, जिनकी कोशिश इल्मी रूहानियत को अजीम लोगों में दाखिल करना है ताकि वह दुनिया के अजीम तरीन लोग बन जाए। ये सिर्फ अमलियात का काम नहीं, कुछ और भी काम है ताकि लोग अपनी दीन और दुनिया दोनों कामयाब करें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी लें। चलते हैं आज के अमल की तरफ। ये अमल 27 रमज़ान का है, यानी उस रात का है जो कुरान हकीम में बताया गया है कि 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात को लैलतुल क़द्र, शब क़द्र भी कहते हैं। इसमें रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होते हैं और रात गए सुबह होने तक तमाम लोगों को मुबारकें भी देते हैं और उनके लिए दुआएं भी करते रहते हैं। यानी जो नेक बंदा दुआ करता है ये उनके लिए आमीन करते हैं। हम इस बाबरकत रात में कुछ ऐसे अमाल आपके सामने पेश करने लगे हैं जिनको एक रात में ही करके आप पूरे साल के लिए अमल बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले या सलामो, जो बीमारी शफा के लिए, या लतीफ़ो कारोबार के लिए, बरकत के लिए, मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होगा। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु, ये भी हुब के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये इस्तेमाल होगा ज़बान बंदी के लिए, रुकावट के लिए। और इसके अलावा हर मर्ज़ की शफ़ा के लिए सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का ये वजीफ़ा हम बताएंगे। इसमें तमाम वजीफ़ों को करने के लिए सबसे पहले आपको पाक साफ़ होना है। बाबरकत रात में इबादत के बाद जब आप समझे कि आपको हो गए कम से कम भी 12 बजे के करीब, 12 बजे आप बैठ जाएं। बैठकर तमाम वज़ाइफ़ को आप बैक वक़्त भी यानी 5-5 10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिसका ज़िक्र करना है यानी 11 बार अव्वल दुरूद शरीफ। कोई भी किसी किस्म का इसमें रुकावट नहीं है, बंदिश नहीं है, किसी तरफ मुंह नहीं करना, कोई खाना पीना ये वो नहीं है। बस रूटीन के मुताबिक आपने आंखें बंद करनी है। रात को अपने आप को बिठा लेना है। मस्जिद में बैठें, घर में, कहीं भी, कोई जगह की भी कैद नहीं है। वहाँ बैठ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के मुताबिक आप आराम से काम करें। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आपका अमल कामयाब होगा। सबसे पहले जिस अमल की बात की जाएगी वो है या सलामो। या सलामो ये 11 बार अव्वल दुरूद शरीफ, इसके बाद 11 बार आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ हर सूरत हर के साथ 11-11 बार पढ़ना है। या सलामो आपने 131 बार पढ़ना है। या सलामो, या सलामो, या सलामो। इसके बाद दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरे अमल में तासीर अता फरमा और काम ख़त्म कर देना है। जब आपका ये अमल हो जाए उसके बाद आपने ये जो नक्श आपके सामने आ गया है, इस नक्श को चाल भी साथ में बताएगी। ये सब की चाल एक जैसी है, अच्छी चाल है। ये तावीज़ शफ़ाए अमराज के लिए है। जिस्म में किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। इसको किसी भी शय से लिख के दिया जा सकता है, लेकिन ज़ाफ़रान से लिखें तो बहुत बेहतर होगा। किसी अच्छी सी साथ में ज़ाफ़रान से लिख कर दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फज़ल करम से देगा। उनको पानी में दें, पानी जूठा नहीं करें, पानी का मुँह लगा के ना पिएँ और 7 दिन तक या 11 दिन तक पीते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक फैज़याब करेगा। अगर मर्ज़ पुराना है तो कुछ दिन ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना मर्ज़ पुराना होगा उतनी उसकी जड़ ज़्यादा होगी और उतना देर लगेगा। ये या सलामों का वजीफ़ा है। इसकी मुदावमत जो है रोज़ाना 101 बार, रोज़ाना 101 बार मुदावमत आपने करनी है या सलामों की। अमल है या लतीफ़ों का। या लतीफ़ो ये भी अल्लाह पाक के एक नामों में से नाम है।
इसको भी आपने 11 बार दरूद शरीफ अव्वल और आखिर में भी 11 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 129 बार 129 129 ये आपने पढ़ना है और आखिर में फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। ये शफ़ाए अमराज के लिए नहीं है, ये चीज़ इस्तेमाल की जाएगी रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, बरकत के लिए, बंदिश ख़त्म करने के लिए। जो कहता है कि मेरा रोज़गार नहीं लग रहा, रोज़गार के लिए उसे दे दें, या कोई कहता है कि मेरा मतलब नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी के लिए दे दें। कोई भी रोज़गार रिज़्क़ में बरकत के लिए ये दिया जाता है। इसका ये नक्श है, इस नक्श को आतिशी चाल से लिख कर उस मरीज़ को दें, उसको गले में भी पहना दें और उसको कहें कि इसको किसी भी यानी सही से अमल आप बना के उसको गले में दें, दाएं बाजू पे या गले में डालें, दाएं बाजू पे या गले में डालें। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा उसको फ़ायदा मिलेगा। ये हुब के कामों में भी काम देगा। ये नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है ये खाली जगह है, तो यहाँ पे वो अपना मकसद भी लग सकता है कि इसको रोज़ी मिले, इसको रिज़्क़ मिले, ये इसको क्या हो। जी, इससे अगला अमल है आपके लिए जो नहायत ज़रूरी है और सब लोग इसको बड़ी बेदर्दी से याद करते हैं, समझते हैं। आज मैं इसकी आपको इजाज़त देता हूँ। युहिब्बूनहुम का हिब्बिल्लाह का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये अमल है, ये आपने पढ़ना है 1493 यानी 1493। ये अमल हुब के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये पढ़ लें और इसकी रोज़ाना एक तस्बीह मुदावमत रखनी है। रोज़ाना एक तस्बीह मुदावमत रखनी है। 1 साल के लिए आप इसके आमिल बन जाए। जब आप आमिल बन जाएं तो कोई मरीज़ आपके पास आता है, उस मरीज़ को ये नक्श दें, ये नक्श दें। इस नक्श की चाल आतिशी है। आप इस नक्श को और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको खाकी भी बना सकते हैं। बल्कि चारों, अगर आप आमिल हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो चारों चाल में एक एक नक्श बना दें और सब चीज़ें, यानी एक दफना दिया जाए, कब्रिस्तान में दफना दिया जाए, एक गले में लटका दिया जाए या बाजू पे दाएं हाथ पे, या एक जो होता है वो पानी में ऐसी किसी जगह पे जहाँ को गीली गीली जगह हो वहाँ पे दफना दिया जाए, वहाँ भी नहर के किनारे, या एक डिबिया ले, डिबिया के अंदर खड़ा करके रख के तावीज़ को, उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी गीली मिट्टी रखें और उसी डिबिया को बंद करके नहर में फेंक दें। और एक चीज़ लटका दे किसी फलदार मीठे दरख्त के साथ, अनार वगैरह इस्तेमाल होता है, अमरूद भी इस्तेमाल होता है, उसके साथ ये बांध दे। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा रब की रहमत के साथ बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। अगर हो सके तो ये मरीज़, यानी अगर आशिक अपने महबूब को या अपनी जिससे वो मोहब्बत करता है उसको भी अगर पिला दे, ज़ाफ़रान से लिख कर उसको दे, ज़ाफ़रान से आमल लिख कर दे, तो वो पिला दे, तो वो सोने पे सुहागा होगा, वो उसके लिए जल्द तासीर रखता है। ये युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का अमल है। ये बहुत ताकतवर और तासीर वाला है। ये कई मोहब्बत के कामों में काम आएगा, जायज़ कामों में आएगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को करें। एक रात का अमल है। ये जितने भी अमाल है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा लगेगा। अल्लाह के हुक्म से आप मुकम्मल तौर पर इनके अमल बन जाओगे 1 साल के अंदर। इसके बाद आयत आ गई, सुमन बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला यरजिऊन। ये आपने पढ़नी है 817 बार, अव्वल आखिर 11 बार, 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल भी और आखिर भी। ये जब आप इसको मुकम्मल कर लें 27वीं रात को, तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अगला अमल, ये नक्श है, इस नक्श को ध्यान से देख लें। इस नक्श को आपने लेकर फ़लाँ बिन फ़लाँ नीचे लिख कर मरीज़ के गले में, मरीज़ जो है आपका साइल है उसको बोलना है कि अपने गले में रख लें। गले में भी लटका सकता है, दाएं बाजू पे बांध सकता है। ये नज़र बद के लिए भी काम आएगा। ये इसके 3 काम हैं। नज़र बद के लिए भी काम आएगा। ये जादू साए के जो असरात हैं, आसिफ ज़दा मसाइल हैं, जिस घर में जादू साया होता है घर में, वहाँ पे आसिफ ज़दा उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर ये किसी के गले में बांध दिया जाए तो उसको वो कुछ नहीं कहेंगे। इसके 3 यानी ताकतवर अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको ज़ुबानबंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़ुबानबंदी के लिए कोशिश करें तो 3 खाकी चाल के बनाएं, खाकी चाल के तीनों बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाकी चाल में 3 बनाने के बाद एक तो उसको दें साइल को
कि वो अपने बाजू पे या गले में डाल दे। मर्द हो या औरत दाएं बाजू पे बांधना है। साथ इसकी ज़्यादा बुध का दिन ज़्यादा बहुत ही मुनासिब है। बुध का दिन सुबह पहली साथ में यानी सूर्य निकलने से ठीक 10 मिनट बाद, ये बहुत ही अच्छी साथ है। मोहब्बत के लिए जो होता है वो टाइम टेबल, वो जुमेरात और जुमे का दिन बहुत अच्छा होता है, पहली सूर्य निकलने के ठीक 10 मिनट बाद। अब आपने 3 इसकी तावीज़ जब बना लिए, नक्श बना लिए, सुमन बुकमन ओमियन फामला यार जो उनके इसके ये नक्श है। इसको जब आप बनाएंगे तो इसको 3 नकूश बनाने के बाद आपने तीनों में से एक जो खाकी चाल के बनाए हैं, एक मरीज़ के गले में लटका दें या बाजू पे बांध दें। एक डिबिया लें, उस डिबिया के अंदर थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी रख कर उसमें रखें और नहर में फेंक दें। बंद करके डिबिया को नहर में फेंक दें, ना वो निकलेगा ना वो क्लियर होगा। और एक जो होगा वो आपने किसी भारी भरकम वज़न वाले चीज़ के नीचे रखना है, यानी पत्थर के नीचे। कम से कम कोशिश करें 20 किलो का होगा। अगर आप गले में नहीं उसको रख सकते तो किसी कब्रिस्तान में दफना दें। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा अल्लाह के हुक्म से जल्द अज जल्द उस बंदे की ज़बान बंदी हो जाएगी जिसका आपको करना है, ज़बान बंद करनी है। ये आज के अमल है। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आ जाए तो मेरी ये वीडियो लाइक कर दें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन नया हासिल करने के लिए उसको भी क्लिक कर दें। इसके अलावा कमेंट्स में अपने कमेंट भी डालें, मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हैं, मैं ताकि उसके मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकूं। मेरे लिए, मेरे पीर के लिए, मेरे पीर के ग़ुलामों के लिए दुआ कर दीजिएगा। और इसकी इजाज़त हर ख़ास आम को है, हर ख़ास आम को इजाज़त है, कोई स्पेशल इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों ने मुझे दुआ दी अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। और एक काम कीजिए, तमाम लोग अव्वल 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार, एक बार सूरत फातिहा, 3 बार कुल शरीफ पढ़ के सूरत इखलास, इसके बाद फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे पाक नबी सरकार के दरबार में दुआ कीजिए। तमाम साहबा को, तमाम वली औलिया को, तब अब्दाल गौस, तमाम जो मुसलमान मर्द और औरत दुनिया से कूच कर चुके हैं उन सब के इसाले सवाब के लिए दुआ कर दें। आप सबको इजाज़त। कोशिश कीजिए ये अमल शुरू करने से पहले शाम के वक़्त बच्चों में कोई मीठी न्याज तकसीम कर दें। कम से कम 11 रुपये की ज़रूर करें। अवल इस दौर में 11 रुपये बहुत थोड़े हैं। आप न्याज करें, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।